नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल ही की बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसमें मुझे विश्वास है का आज हम फिफ्थ कंटेंट रीड करने जा रहे हैं। इसमें लुइस एल ही लिखती हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। यहाँ पे वो बता रही है कि हम जो भी हमारी पर्सनैलिटी बनती है या बच्चे की जो भी पर्सनैलिटी बनती है वो घर के बड़ों के अकॉर्डिंग बनती है, वो वहीं से सीखता है सब। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है, यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। अब घर में अगर किसी बच्चे को बार बार कुछ करने से पहले ही डांट दिया जाता है कि तू ठीक नहीं करेगा, तू रहने दे, या उसके सामने किसी और को बार बार डांटा जाता है ना, तो बच्चे के अंदर ये इमोशन बन गया। वो कुछ भी काम करने से पहले डरने लग जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा, वो सीखेगा नहीं। और अगर आपके अंदर भी ऐसी आदत है तो इट मीन्स आपके आसपास ऐसे लोग ज्यादा थे। घर में अगर कोई एक इंसान भी बहुत दुखी रहता है तो भी बच्चे पे इसका इफेक्ट जाएगा। अगर कोई डरा हुआ रहता है, किसी को ज्यादा डराया जाता है या बच्चे को बार बार डरा के बिठा दिया जाता है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, या कई घरों में बहुत ही अंधविश्वास का माहौल होता है और डराया जाता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे के अंदर वो भी चला जाता है, वो सेम चीजें सीखता है जो बड़े बोल रहे हैं। कोई अगर गुस्सा करता है तो वो बुरा व्यक्ति है, हम ये मैसेज देते हैं बच्चों को। चाहे कोई सही बात पे अपना रिएक्शन दे रहा है, बट हाँ वो गुस्से में दे रहा है क्योंकि आप गलत हो, तो हमने बच्चे को सिखाया कि नहीं नहीं, जो गुस्सा कर रहा है वो तो बहुत ही गलत है। तो ये भी हमने अपने बच्चे को खुद सिखाया या हमारे बच्चे ने हमसे सीखा। मैं कभी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है, और मुझे गुस्सा आता है तो मैं बुरा व्यक्ति हूँ, है ना। तो ये जो सारी बातें हैं ये एक नेगेटिव, निराशाजनक जीवन को जन्म देती हैं। और होना क्या चाहिए कि हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम जब काम करते हैं हमसे गलती हो जाती है, इट्स ओके, बट गलती बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमें ये सिखाना है कि कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कि कोई बात नहीं, कोई गलती हो गई तो तुम अभी छोटे हो, सीखो, और अगर किसी बड़े से भी हो गई तो भी इट्स ओके। और अगर कोई दुखी है तो हमने बच्चे को ये मैसेज देना है कि सिचुएशन अगर गलत हो गई या कोई सिचुएशन ऐसी है कि दुख आ गया तो हमें दुखी नहीं बैठे रहना, हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठना है, अपने काम एज इट इज करने हैं, क्योंकि जैसे रात नहीं रहती दिन आता है, ऐसे ही दुख हमेशा नहीं रहते, सिचुएशन बदलती है और सुख आता है। अगर किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई जिसे हम अपराध कह सकते हैं, तो हम उसे डांट डांट के अपराध बोध में न डाल दें। अगर किसी से ऐसा हुआ वो गलत है, नहीं होना चाहिए था, बट अब हो गया तो इट्स ओके, यही कहना ज्यादा बेहतर है। बच्चों को हमने ये मैसेज देना है कि कोई भी गलती अगर हो रही है तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम बच्चों को ये सिखाए जाओ गलतियां करो, हमने उनको सिखाना समझाना है, ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि बच्चे समझदार बने, सयाने बने। बट अगर फिर भी दुनिया में निकल के अगर कुछ गलत हो जाता है उनसे, तो हमने उनको कॉन्फिडेंट बनाना है और ये सिखाना है कि डरना नहीं है, कोई भी गलती होती है तो तुम हमसे शेयर करो, माहौल ऐसा रखना है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट बनेंगे, निराशाजनक नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चे बनेंगे। गुस्सा कोई करता है तो वो बहुत बुरा है, ये तो और गलत है। अगर आप गलत बात या गलत कुछ आपके सामने हो रहा है और आप रिएक्ट नहीं करते, ऑफ कोर्स जब कुछ गलत होता है तो गुस्से में रिएक्शन होता है, तो फिर तो आप इंसान नहीं हो, सही इंसान नहीं हो कह सकते हैं, है ना। आप
कॉन्फिडेंट इंसान नहीं हो, क्योंकि गलत बात पे जो बोलेगा वो कॉन्फिडेंट भी होगा और वो सही इंसान भी होगा। तो बच्चों को ये मैसेज दो कि अगर किसी ने गलती की और दूसरे ने किसी ने गुस्से से रिएक्ट किया तो वो बिल्कुल सही है, तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। क्योंकि अगर तुम अपनी आवाज ही उठाना नहीं सीखोगे तो फिर कैसे जीवन में आगे चलोगे। और हम तो फाइनली दुनिया से जाने वाले हैं ना, जितने हम बड़े हैं। जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उन्होंने तो आगे अपने आप ही जीना है ना, अकेले जीना है। तो बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए बच्चों को समझदारी से माहौल दे। और आपके साथ भी अगर ऐसी चीजें हुई हैं और आपका विचार ऐसा है तो अब आप लुइस एलहे को पढ़ रहे हो, अपने विचार बदलो। ना तो गलती होने से आप गलत हो, ना अपराध होने से आपको अपराध बोध में रहना है, ना ही गलत बात होने पे आप गुस्सा कर रहे हो तो आप गलत हो। तो कॉन्फिडेंट रहे, आगे बढ़ते रहे, लुइस एलहे की इस बुक को रीड करते हुए मेरे को सुनते रहे और जीवन में अच्छी चीजों को, उनके अच्छे मैसेजेस को अडेप्ट करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते। टेक केयर।